क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? आप रास्ते में सफ़र कर रहे हो और आपसे किसी ने लिफ्ट मांगी हो। लिफ्ट तो एक ही इंसान ने आपसे मांगी हो, लेकिन जब आप अपने रियर व्यू मिरर में देखें तो वहाँ एक नहीं 2 आदमी बैठे हों। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉरर ट्रेल्स पर। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मेरी कहानी सुन रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शशांक और मनीष की है। अरे सुनिए ना भाई साहब, मुझे बस आगे के मोड़ पर बने ढाबे तक जाना है। प्लीज़ आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? देखिए, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, मेरी बस मिस हो जाएगी और रास्ता भी थोड़ा सुनसान है। अगर आप मुझे वहाँ तक छोड़ दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यह कहकर मनीष ने शशांक से लिफ्ट ली। शशांक भी अकेला ही था गाड़ी में, तो सोचा ठीक है, किसी की मदद भी हो जाएगी और मुझे भी ये सफ़र सुनसान रास्ते पर अकेले नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल शशांक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मनीष को मुस्कुराकर अंदर आने का इशारा किया। इशारा पाकर मनीष गाड़ी में बैठा और शशांक ने गाड़ी आगे बढ़ाई। गाड़ी कुछ दूर तक ही गई होगी कि शशांक की नज़र रियर व्यू मिरर पर गई तो शशांक ने घबराकर एकदम झटके से गाड़ी रोकी। तो मनीष ने पूछा, क्या बात है, ऐसी गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? यह सुनकर शशांक ने कहा, भाई मैंने अभी अभी बैक सीट पर तुम्हारे बगल में किसी को देखा। तो मनीष बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम शायद ज़्यादा ही सोचते हो, भूल जाओ, चलो जल्दी गाड़ी चलाओ, देर हो रही है। तो शशांक ने भी सोचा कि शायद मेरा वहम था और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद दोनों सब भूल गए। 10 मिनट का वक्त लगभग बीत चुका था इस वाक्य को हुए कि अब बारी थी मनीष के डर से बेहाल होने की। मनीष शशांक से बात कर ही रहा था कि ज़ोर की आवाज़ के साथ गाड़ी रुकी और गाड़ी रुकते के साथ ही जाने कहाँ से शशांक की गाड़ी की विंडशील्ड पर एक लड़की आकर गिरी। लड़की गिरते के साथ ही विंडशील्ड पर खून की एक लंबी धार बह गई और मनीष ने देखा कि वह लड़की सिर्फ उसे ही देख रही थी और शशांक बस यही बोले जा रहा था कि अब इस खटारा को भी यहीं रुकना था, देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। मनीष रुक, मैं देख कर आता हूँ कि हुआ क्या है। यह कहकर शशांक गाड़ी से उतरा और टायर चेक करने लगा। यह सब बातें मनीष के कान में जा तो रही थी, पर उसका ध्यान तो कहीं और ही था। मनीष रह रह कर उस लड़की को देखे जा रहा था जो विंड शील्ड पर लेटी हुई खून में लथपथ मनीष को घूरे जा रही थी और चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। बस उस लड़की ने अपना हाथ उठाया और खून से विंड शील्ड पर लिख दिया, बस 2 दिन। इतना कहते के साथ ही उसकी एक जोर की सीख के साथ विंडशील्ड टूटकर शीशा मनीष के चेहरे में गड़ गया। मनीष ने दर्द के मारे चिल्लाते हुए अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। एक झटका लगा जोर से तो पाया कि शशांक ने एक झटके से गाड़ी रोक दी थी, जिससे उसकी नींद टूट गई थी। मनीष ने शुक्र मनाया कि बस ये ख्वाब भर था। शशांक पीछे मुड़ा और बोला, मनीष तो पागल हो गया है क्या? ऐसे क्यों चिल्लाया? शशांक मजाक ने उड़ाए, इसलिए उसने शशांक को कुछ न बताना ही बेहतर समझा। मनीष ने कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। शशांक आगे मुड़ा और गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी स्टार्ट की ही थी, गाड़ी एक अजीब आवाज़ के साथ बंद हो गई। एक बार फिर डर के मारे मनीष का गला सूख गया और उसकी आवाज़ हलक में ही अटक कर रह गई। शशांक वही सब दोहरा रहा था जो मनीष ने अपने सपने में देखा था कि अचानक तभी एक लड़की उनकी गाड़ी की विंडशील्ड पर तो नहीं गिरी, पर शशांक की तरफ वाली खिड़की पर थपथपाने की आवाज़ हुई। तो एकदम मनीष और शशांक का ध्यान उस तरफ गया।
एक लड़की काला गाउन पहने घबराई हुई सी उनकी गाड़ी के पास खड़ी थी और बोली कि मुझे दरियागंज जाना है, पर रास्ता भटक गई हूँ। अब मुझे वहाँ के ढाबे तक छोड़ सकते हैं क्या? शशांक उसे देखते ही मान गया और बैठने का इशारा करते हुए बोला, जी बैठिए, हम भी वहीं जा रहे हैं, आपको भी छोड़ देंगे। मनीष आगे की सीट पर आकर बैठ गया और उस लड़की को पीछे बैठा दिया। शशांक ने गाड़ी बढ़ाई और लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम सुनैना बताया। यहाँ क्या कर रही है पूछने पर पता चला कि उसकी सगाई है और अपने मंगेतर से मिलने आई है। नाम उसने SS द्विवेदी से हो रही है यह बताया। उसने बताया कि इसकी सगाई जो कि दिल्ली के नामी बिजनेसमैन से है, यहाँ क्यों हो रही है यह पूछा तो उसने बताया कि उनका पुश्तैनी घर दरियागंज में है और वो सगाई वहीं करना चाहते हैं। शशांक ने मुस्कुराते हुए मनीष को देखा तो वह कुछ चिंता में था। उसने पूछा, मनीष क्या हुआ? तो बस मनीष ने नहीं में सर हिलाया और कहा, बस थोड़ी थकावट है। अब मनीष ने सुनैना से पूछा कि सुनैना कब है तुम्हारी सगाई? सुनैना मुस्कुराते हुए बोली कि मेरी सगाई 22 फरवरी को है। यह सुनकर दोनों मुस्कुराते हुए मुबारकबाद देने रहे। सोच ही रहे थे कि सुनैना बोली 22 फरवरी 2014 को है मेरी सगाई। यह सुनकर शशांक ने एकदम झटके से गाड़ी रोकी और मनीष और शशांक दोनों पसीने में लथपथ हो गए। दोनों ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। दोनों की आवाज़ हलक में ही अटक कर रह गई। दोनों चिल्लाना तो चाहते थे पर फिलहाल तो उनकी हालत ऐसी थी कि सांस भी मुश्किल से ही ले पा रहे थे। पलट कर सामने देखा तो पाया कि उनकी गाड़ी ठीक ढाबे के सामने रुकी थी। दोनों हड़बड़ी में उतरे और अंदर गए। पहले तो खाना खाया दोनों ने, फिर मनीष ने अपने बॉस को फ़ोन किया और पूछा, सर जिनसे मिलना था वो कब आएंगे? दरअसल मनीष एक स्मगलर था और नशे की स्मगलिंग करता था। तो मनीष को जवाब मिला कि शहर में हाई सिक्योरिटी होने के कारण डील 2 दिन डिले हो गई है। मनीष को गुस्सा तो बहुत आया पर कर भी क्या सकता था। बहरहाल सबर की घूंट पीकर रह गया मनीष। मनीष ने सोचा कि 2 ही दिन की बात तो है, क्या वापस जाना अब? मनीष ने कहा कि भाई मुझे तो 2 दिन तक यहाँ इंतज़ार करना है। तू जाना चाहता है तो जाओ। शशांक ने मुस्कुराकर कहा, भाई मैं भी नहीं जा सकता। और एक शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए बोला, बहुत बड़ा हिसाब किताब चुकाना है तुझसे, ऐसे कैसे चला जाऊं? यह सुनकर मनीष थोड़ा सा घबरा गया और अकलाते हुए बोला, मतलब? तो शशांक एकदम हंसा और बोला, अबे मजाक कर रहा हूँ, मेरे बॉस का फ़ोन आया है। जिस मीटिंग के लिए आया था वो 2 दिन बाद ही हो रही है। तो मनीष पहले थोड़ा चिढ़ा तो ज़रूर पर फिर हल्का मुस्कुराया और बोला, यार तू भी ना, चल कोई अच्छा और सस्ता होटल देखते हैं अगर मिल जाए तो। फिर ढाबे के मालिक के पास गया और बोला, यहाँ कोई होटल मिल जाएगा आसपास? तो ढाबे का मालिक बोला, जी थोड़ी ही दूर पर एक ढाबा है, डेविल्स ऑनर। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा पर अब रहना तो यहीं था। फिर चाहे नाम भला डेविल्स ऑनर हो या फिर एंजल्स पैलेस। तो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े। जैसे ही गाड़ी बैठकर उन्होंने स्टार्ट की वैसे ही एक आवाज़ आई, कहाँ चले गए थे आप दोनों? दोनों को ऐसा लगा कि उनकी नसों में खून की जगह बर्फ़ थी। दोनों ने डरते हुए पलट कर देखा तो पाया कि सीट पर सुनैना बैठी थी और उन्हें देख मुस्कुरा रही थी और बोली, बस 2 दिन। इतना कहकर वो ज़ोर से चिल्लाई और उसके चिल्लाते के साथ ही अलार्म की एक ज़ोर की आवाज़ के साथ उनकी नींद टूटी। मनीष अभी तक अपने होटल के कमरे में सो रहा था, हाँफते हुए। अभी सांस ठीक से ले ही थी कि उसकी नज़र
कागज़ पर पड़ी। एक टेबल पर पेपर वेट के नीचे फड़फड़ा रहा था, उस पर पड़ी। देखा तो वो शशांक का लेटर था, जिसमें लिखा था, कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, रात तक लौटूंगा। आज 20 फरवरी थी। शशांक पहले तो उठा ही 1 बजे था। रात को देर से सोने की वजह से नींद देर से खुली। उठकर मुंह धोया। जैसे ही तौलिए से मुंह पोंछा तो वैसे ही मनीष की चीख होटल में गूंज गई। मनीष को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। वो एकदम बाथरूम से बाहर निकला और हांफते हुए बेड पर बैठा। जैसे ही सामने शीशे की ओर देखने लगा, उसे ऐसा लगा जैसे यहीं सांसें रुककर दिमाग फट जाएगा। शीशे पर लिखा था, बस 1 दिन और। यह देखते ही मनीष भागा, यह सोचकर कि बाहर भीड़ में सुरक्षित रहेगा। मनीष नीचे गया और खाना ऑर्डर किया। वेटर वहां आया, खाना लाकर टेबल पर रख दिया। मनीष ने जैसे ही प्लेट पर ढक्कन हटाया तो मनीष की रगों में बहता खून जम सा गया। उसने देखा कि प्लेट में केंचुए मरे पड़े हैं और पूरी प्लेट केंचुओं और गाढ़े लाल खून से भरी थी, और बदबू तो ऐसे आ रही थी मानो अभी ही मनीष उल्टी कर देगा। देखते ही देखते मनीष ने वो प्लेट उठाकर वहाँ जोर से नीचे पटकी। जैसे ही खिसियाता हुआ वेटर को मारने को पलटा, अभी उसका हाथ हवा में आधे में ही था जब मनीष ने देखा कि उसके सामने वेटर के कपड़ में वह लड़की सुनैना एक अजीब हंसी हंस रही थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लग रही है? इसका अगला भाग मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। उसमें यह पता लगेगा कि यह मनीषा कौन थी और इस आने वाले एक दिन में क्या होने वाला था मनीष के साथ। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।